Hello students, today we will see problem number 13, account for not for profit trading concerns. Into this account for not for trading concerns, we see some important adjustments, especially इस प्रॉब्लम के अंदर ज़्यादा एडजस्टमेंट दिए हुए हिडन एडजस्टमेंट भी आपके पास है और ओल्ड बैलेंस शीट्स और रिसिप्टमेंट पेमेंट इस दो अकाउंट में भी आपको प्लस माइनस करना है। यानी साइलेंट एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, एडजस्टमेंट भी दिए हुए और बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट आपको दी हुई है और रिसिप्ट टाइम पेमेंट उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर आपको माइनस करने हैं और एडजस्टमेंट का आंसर गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 13। ये 13 नंबर के प्रॉब्लम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। वी शुड प्रिपेयर टू अकाउंट फर्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमेशा की तरह दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में साइलेंट एडजस्टमेंट के ऊपर इस प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान देना है, जैसे क्या होगा आपका कैलकुलेशंस थोड़ा गलत आ सकते हैं, तब कंफ्यूजन है, जमनिंग ज्यादा है इस प्रॉब्लम के अंदर। थोड़ा केयरफुली देखिए, बहुत इजी फिर इजी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ तो भी केयरफुल। वही हमेशा की तरह दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पहले से मैंने अकाउंट जो प्रिपेयर करके रखे हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट है बेनिफिट्स एज ऑन दैट डे। कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको दिया है कि नहीं पहले आइडेंटिफाई करना है, हमेशा की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में वर्किंग नोट के लिए मैंने यहाँ पे जगह रखी हुई जो प्लस माइनस आपको करना है, बाद में से इफेक्ट यहाँ पर करेंगे बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, पहले अकाउंट के रूल्स के स्टेप जो अपनी है, पहले अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट की मार्किंग करना, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना, उसके बाद में ओल्ड बैलेंस शीट तो ओल्ड बैलेंस शीट और पहले सॉल्व करेंगे, बाद में रिसिप्ट टाइम पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, रिसिप्ट साइड पहले, बाद में पेमेंट साइड और बाद में रहेगा एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट लास्ट में क्लोज करेंगे। इस तरह कैलकुलेशन आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 122 122 जो आपको दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस विच वी कैलकुलेट इनटू दिस प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपको यहाँ पे ज्यादा करके कॉन्सेंट्रेट करके कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2020. Balance sheet as on that date, Moria Sports Club, Thane. In the books of Moria Sports Club, Thane, Moria Sports Club, Thane, Thane का ये Moria Sports Club है, Thane. Income and expenditure account for the year ended on 31st March 2020 and balance sheet as on 31st March 2020. ये रिसिप्ट साइड जो होती है, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट आपको जो पेमेंट साइड के आइटम्स यहाँ पे लेना है और इनकम साइड जो है वो आपकी रिसिप्ट साइड है और रिसिप्ट साइड में जो इनकम से आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे पूरे पेमेंट्स आपको यहाँ देना है। दैट इज एक्सपेंडिचर कॉलम में पूरे पेमेंट साइड के आइटम आएंगे और इनकम साइड रिसिप्ट साइड के आइटम पूरे इनकम साइड आएंगे। एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन में यूज कर रहा हूँ, पहले एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, बाद में सिंगल इफेक्ट आपके प्रॉब्लम में जो आइटम दिए उसका सिंगल इफेक्ट ब्लैक पेन से करने वाले। ओके, ठीक है, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट देखिए अभी बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, उसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि उसकी डेट 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल के बैलेंस शीट को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट्स। वहां पे 31 मार्च डेट होती थी, क्या बोलते थे आप, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, ये क्लोजिंग की डेट है 31 मार्च, वहां पर ओपनिंग के लिए आपको नहीं, स्टार्टिंग की बैलेंस शीट आपको दी 2019 की। और रिसिप्ट टाइम पेमेंट आपको उसकी डेट देखो 31 मार्च 2020। रिसिप्ट टाइम पेमेंट जो आपको दिया है उसकी डेट क्या है, 31 मार्च 2020। उससे पर्पज से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको ना बैलेंस शीट्स। इतना समझ में आपको। अभी नेक्स्ट चलते हैं, एडजस्टमेंट की मार्किंग करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन देखो, जहां जहां सब्सक्रिप्शन दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो पेमेंट साइड में रिसिप्ट साइड लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन है उसको टिक मार्क करके रखो। सब्सक्रिप्शन के ऊपर दो एडजस्टमेंट अलग अलग है तो 2 स्टार करके रखो, 2 टिक मार्क करके रखो। डॉट करो या स्टार करो या राइट करो, कौन सा देंगे, टिक मार्क करके रखो, 2 टिक मार्क ऐसे करके रखो। यानी आपको समझ में आएगी कि इसके ऊपर कैलकुलेशंस है, 2 कैलकुलेशंस के ऊपर है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का ऊपर जहां वर्ड है उसको टिक मार्क करके, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया हुआ है
पेमेंट साइड में थर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 11,000 आपको दिए हुए हैं। तो उसके डिप्रिशिएशन फर्नीचर के ऊपर आपको डिप्रिशिएशन है, फर्नीचर को टिक मार्क करके रखो 30,000 रुपये, 30,000 का फर्नीचर आपके पास, उसके ऊपर स्टार करके एडजस्टमेंट की मार्किंग करके रखो, टिक मार्क करके रखो। और लॉकर रेंट को टिक मार्क करके रखो। लॉकर रेंट आपका है लाइबिलिटी साइड में, लॉकर रेंट 1,500, उसको टिक मार्क करके रखो। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट लाइक इसमें पहले लाइबिलिटी साइड क्लियर करेंगे, फिर बाद में एसेट साइड, बाद में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, इस तरह। और बाद में रहे हुए एडजस्टमेंट देखेंगे, कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या, रहे तो उसका सेकंड डेबिट, एडजस्टमेंट के सेकंड डेबिट करना है, और रिसिप्ट टाइम पेमेंट और बैलेंस शीट का सिंगल डेबिट करना है। ओके। कैपिटल फंड, आपको कैपिटल का फंड दिया हुआ है इस प्रॉब्लम के अंदर। कैपिटल फंड अमाउंट इज गिवन, कितना है, उसे कहते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी डेट कितनी है, 1 अप्रैल 2019, वो फर्स्ट आपका है। तो ओपनिंग कैपिटल 64,500। कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1/4 64,000 ये आपको दिया हुआ है, इसके डेट को ब्रैकेट कर लो 64,500। ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इसका आपको यहाँ पे नो यूज करना है, 30,000 उसको छोड़ दो, एक्सक्लूड कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट को इट इज आवर लायबिलिटी, उसको नहीं लेना है अभी फिलहाल में, इसमें नहीं लिया जाता है ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ है, देखो उसमें अभी आउटस्टैंडिंग आपका प्रीवियस ईयर का है, इसलिए माइनस करो। करंट ईयर का रहते तो सैलरी क्या करते थे, प्लस करते थे। ये आपकी प्रीवियस ईयर की सैलरी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी रहते हुए बावजूद भी आपको उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए प्रीवियस ईयर सैलरी माइनस करते। करंट ईयर की आपकी दी जाती थी तो उसमें प्लस करते थे, इसलिए प्रीवियस ईयर तो माइनस करो। पहले सैलरी देखो कहाँ है, सैलरी पेमेंट साइड में देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद में है सैलरी 17,500। सैलरी का पेमेंट साइड में दो, टू सैलरी पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड का सैलरी, उसके ऊपर सैलरी का अमाउंट लिखो, पेज नंबर 121 के ऊपर सैलरी 17,500, 17,500। एडजस्टमेंट है, इंटरनल एडजस्टमेंट है, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग होते हुए बावजूद भी आपको माइनस करना है, बिकॉज इट इज लगा प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर की आपकी, प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर की आपकी, मतलब वहां पे मेंशन करो प्रीवियस ईयर सैलरी, वहां पे लिखो प्रीवियस ईयर, जो आपको समझ में आएगा। दैट इज प्रीवियस ईयर सैलरी, प्रीवियस ईयर माइनस करो, माइनस प्रीवियस, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर। कितनी प्रीवियस ईयर की, बैलेंस लायबिलिटी साइड में देखो, प्रीवियस ईयर सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, 4,000 रुपीज क्या करो उसमें से माइनस करो। ओके। 17 में से कितना, 13,000। इसका सेकंड इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट भी आपको दी हुई प्रॉब्लम के अंदर, और रिसिप्ट पेमेंट में आपको सैलरी दी हुई 17,500। इंटरनल अगर इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, या एडजस्टमेंट दिया होता आउटस्टैंडिंग, तो आप क्या करते हैं उसको प्लस करते हैं। आउटस्टैंडिंग में हमेशा करंट ईयर की सैलरी आपको दी जाती है, ये प्रीवियस ईयर की आपको दी हुई है। इसके पहले कहीं बैलेंस, ओल्ड बैलेंस क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या करना है, आपको माइनस करना है। ओके। सेकंड इफेक्ट उसका नहीं होगा, इसलिए ब्लैक कलर मैंने यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, लायबिलिटी साइड की ओवर हो चुकी है। क्या क्या अपने कैपिटल फंड का अमाउंट लिए 64,500, ओपनिंग कैपिटल फंड क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपको लेना नहीं, वो अमाउंट को एक्सक्लूड करना है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना नहीं पड़ता। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर का है, वो प्रीवियस ईयर का बैंक ओडी, इसलिए उसको एक्सक्लूड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने लिए, इसका एडजस्टमेंट था 4,000 सैलरी में, प्लस के इंटरनल प्लस माइनस है, इसलिए उसको सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी। अभी एसेट साइड में मशीनरी क्या आपकी एसेट से डायरेक्ट बाहर की मशीनरी, एसेट साइड कैश इन हैंड की जगह छोड़ दो मशीनरी कितना है देखो, एज पर आवर टेक्स्ट बुक मशीनरी आपका 69,000 से एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट उसका, सेकंड इफेक्ट करो ब्लैक पेन से, फर्स्ट इफेक्ट आपको करना है, रेड पेन कराया तो सेकंड इफेक्ट करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके पास आउटस्टैंडिंग है, वो प्रीवियस एसेट साइड में आपको लेना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एसेट क्या था, एसेट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर एडजस्टमेंट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एसेट साइड का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। ये देखो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आपका, ये आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन करें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 8,000 बराबर, उसमें से 3,000 जो है, 3,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 8,000 जो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन, उसमें
3000 आपका प्रीवियस ईयर का है। देखो एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड एडजस्टमेंट नंबर 1 3000 2018-19। इसमें 3000 जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का वो कौन सा है, 2018-19 का है, यानी प्रीवियस ईयर का है। इसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर का है। यानी इतना कितना बाकी अभी 5000, ये 5000 क्या होगा आपका, दैट इज बैलेंस जो आपका है, बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग। 8000 में से 3000 प्रीवियस ईयर का होगा, ये करंट ईयर का आपका है, ये होगा आपका करंट ईयर। कितना करंट ईयर का आपका, करंट ईयर कौन सा है, 2019 2019-20 आपका प्रीवियस ईयर है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपका प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का यहाँ लेना है 5000, करंट ईयर का यहाँ लेना है। और बाद में जो पेंडिंग रहता है ये 3000 माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, माइनस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लगा तो साल लिखो 2018-19, 2018-2018-19 3000। 8 में से 3 गए कितने रहे, 5000। 3000 आपका है, ये एडजस्टमेंट में दिए हुए 3000 है। एडजस्टमेंट का अपन क्या करेंगे, रेट बेस यूज करेंगे, रेट पे यूज करेंगे और करंट ईयर में से आपको माइनस करना है, ये इसका सेकंड डिबिट करना है। ये एडजस्टमेंट में 3000 आपको दिए हुए, एडजस्टमेंट के क्या है आपको सेकंड इक्वेट बहुत जरूरी है। 3000 क्या दिया आपको, एडजस्टमेंट दिए हुए, इसको रेट पे यूज करेंगे, इसको रेट पे यूज करेंगे। 3000 आपको दिए हुए, 3000 आपको दिए हुए, उसको 3000 को आपको क्या करेंगे 3000, इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। ये एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे हुआ, ये फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिलना है, बाय सब्सक्रिप्शन करेगा, बाय सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट क्या करते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का आपको लेना है जो आपको दिया हुआ है, करंट ईयर। रिसिप्ट साइड भी देखो आगे, रिसिप्ट साइड में आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन से 1,05,500, 1,05,000 ये करंट ईयर का 2019-20। इसमें आपको प्लस करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आपको 14,000, 14,000 आपको दिया हुआ है दिसंबर 1 में 19-20 का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 2019-20। इसको प्लस करो, कितना है 14,000। एडजस्ट नंबर 1 में दिया हुआ है, एडजस्ट नंबर 1 में देखो 14,000 आपको दिया हुआ है, उसमें से माइनस करो, इसका सेकंड इफेक्ट आपका बाकी था वो माइनस करो, कितना आ गया 1,19,000, 1,19,000 आपका आता है, माइनस इंक्लूडेड करंट ईयर, माइनस इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर का माइनस करो। प्रीवियस ईयर यानी 2018-19 का, 18-19 का आपको माइनस करना है पिछले साल का, कितना है 3,000। 1,19,000 में से 3,000 गए, 1,09,000 में से 3 गए 16,000, 1,16,000। ये आपका क्या क्या आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिए थे पूरा 8,000 जो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में का है। बैलेंस शीट में का 3,000 आपको क्या होगा, प्रीवियस ईयर का आपको मिला हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग का आपको बाकी था। करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग ना, करंट ईयर का है नहीं, करंट ईयर का आपने यहाँ पे आउटर कॉलम में मेंशन किया, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आपका 3 ईयर्स होगा। इसका सेकंड ईयर आपको करना था तो प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, यानी करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सेकंड ईयर आपका हुआ ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग का एस्टिमेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया। उसके बाद में आपको देखना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एडजस्टमेंट आपका हो चुका है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास है, तो प्रीपेड है आपका, प्रीपेड है आउटस्टैंडिंग, पहले इंश्योरेंस प्रीमियम लो, उसमें से माइनस करो। प्रीपेड आपका हमेशा माइनस होता है, कितना रहेगा प्रीपेड प्रीमियम आपका है 2,000, ये ओपनिंग का है, ओपनिंग प्लस करना है, 2 प्रीमियम आपको दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर जो आपका है एडजस्ट नंबर सेकंड वो अपना चल रहा है 2,500 जो है आपका 2020 का करंट ईयर का माइनस करेंगे उसमें से। तो पहले इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, टू इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपकी एक्सपेंडिचर में आए, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट देखो पेमेंट साइड में, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका टोटल है 11,000 आपके पास है, उसमें से माइनस करो जो आपको 2,500 जो आपको एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया करंट ईयर का माइनस करो, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस करंट ईयर चालू साल का बंद करने का, उसमें माइनस करेंगे करंट ईयर का है 2,500, इनर में लिखो इसका प्राउड एडजस्टमेंट है 11,000 में से 2,500 गए 8,500। उसमें बैलेंस शीट में देखो
बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया है वो प्लस करो, प्रीपेड है ओपनिंग का आपको दिया प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 क्या करना है आपको प्लस करना है। ये एडजस्टमेंट नहीं ये बैलेंस शीट में दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 10,500। अभी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट का आपको क्या करना है सेकंड इफेक्ट करना है। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस, सेकंड इफेक्ट आपको माइनस किया तो क्या करते हैं अपोजिट साइड में लिखते हैं। बैलेंस शीट के कौन सी साइड में लिखेंगे एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा माइनस होता है और हमेशा एसेट साइड में आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका चल रहा है मशीनरी आपका हुआ 69,000 आपने लिखे। बाद में आउटस्टैंडिंग का प्रीपेड इंश्योरेंस फर्नीचर कितना देखो, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है 3,000 डिप्रिसिएशन इज गिवन। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट इधर साइड में लिखो फर्नीचर कितना देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000 15,000 रुपए 15,000 माइनस डिप्रिसिएशन 3,000 आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे निकाल के दिया हुआ 3,000 अमाउंट दिया हुआ अमाउंट इज गिवन 12,000। सेकंड इफेक्ट आपको करना है जिसमें ये फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ सेकंड इफेक्ट अपोजिट साइड में 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 3 था। उसके बाद में देखेंगे एसेट साइड से कैश इन हैंड इसका नो यूज होता है 12,000 का क्योंकि ये ओपनिंग का है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट प्रीवियस ईयर का, तो लॉकर रेंट देखो पहले लॉकर रेंट को आपको दिया हुआ है आपको लायबिलिटी साइड में लॉकर रेंट लिखो और उसको से माइनस करो बाय लॉकर रेंट इट इज ऑल इनकम। लॉकर रेंट कहां पर रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड आपकी है, रिसिप्ट साइड इनकम साइड होती है लॉकर रेंट बाय लॉकर रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट पहले लॉकर रेंट का अमाउंट लो। रिसिप्ट साइड में अमाउंट आपको दिया है 1,500। ये आपका रिसिप्ट साइड का आइटम पूरे यहाँ लिखना है। रिसिप्ट साइड में लॉकर रेंट है उसमें से माइनस करो प्रीवियस ईयर का आपका करंट ईयर का जो है वो माइनस करो माइनस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट माइनस आउटस्टैंडिंग ओएस लिखा तो चलता है O/ES यानी आउटस्टैंडिंग O/ES लिखा तो चलता है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट बैलेंस शीट में दिया आपको ओपनिंग में दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट 1/4 की जो बैलेंस शीट उसमें दिया हुआ है लॉकर रेंट 500 ये माइनस करो। सेकंड इफेक्ट होगा क्या करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल एडजस्टमेंट है हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई है रिसीव पेमेंट आपको क्लोजिंग दी हुई है प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट प्लस माइनस होता है तो उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता है। ओनली एडजस्टमेंट के आपको सेकंड इफेक्ट करना है। ओके आए बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो लायबिलिटी और एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब रिसिप्ट साइड में आते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन इसको आपको नो यूज करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर का बैलेंस शीट जो आपको लेना है कैश इन एंड कैश आउट का तो इसको छोड़ दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका नो यूज आपको लेना है 12,000 पे ही पढ़ना है 12,000 इसको छोड़ दो। सब्सटीट्यूशन का पॉइंट आपका हो चुका है। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है तो एंट्रेंस फीस लिखो और उसको कैपिटलाइज कर दो। एंट्रेंस फीस इज एंट्रेंस फीस कितना है देखो उसको पूरा कैपिटल वर्क आपको लेना है। एंट्रेंस फीस कितना है आपका कैपिटल 9,300 माइनस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 9,300 में से 9,300 बाहर प्लस इसमें प्लस करना है कैपिटल बुक आपको लेना है। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कितना है इसमें प्लस करो 9,000 इन्हें रखो। सरप्लस डिफिसिट प्लस माइनस करना है। सरप्लस आया तो प्लस करना है डिफिसिट आया तो माइनस करना है। 67,500 में 9,300 प्लस करो कितना आता है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके डोनेशन भी आपको दिया देखो लायबिलिटी साइड में डोनेशन रिसिप्ट साइड वहां पे लायबिलिटी लिखा रिसिप्ट साइड में डोनेशन दिया वो कैपिटलाइज करना है तो डोनेशन ले लो उसको कैपिटलाइज कर दो। डोनेशन बाय डोनेशन दोनों एक साथ में प्लस कर देंगे। डोनेशन 800 माइनस कैपिटलाइज डोनेशन कैपिटलाइज 800 में से 800 में 800 में ले लिया अपन दोनों प्लस माइनस प्लस डोनेशन कैपिटलाइज कितना है 800
अभी टोटल तीनों की करो, ये दोनों के सही थे कंबाइन करके लिए कैपिटल बुक दिया था इसके ऊपर 464,500 9,300 और 800 टोटल करो फास्ट, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, 74,600। अभी इसमें डिफिसिट प्लस माइनस करेंगे, डिफिसिट आया तो माइनस, सरप्लस आया तो प्लस करेंगे। अभी लायबिलिटी साइड में रिटर्न फीस होगा, लॉकर रेंट होगा, डोनेशन होगा। उसके बाद में पेमेंट साइड में होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, वो बैलेंस बॉर्डर ने वो ओपनिंग का है उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको भी आपको लेना ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट को 38,000 को क्या कर दो, कट कर दो, नो यूज होता है, वो कहीं पर नहीं आएगा, ठीक है। सैलरी आपका हो चुका है 17,500 का। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, एडजस्टमेंट था उसके ऊपर। इंटरेस्ट आपका पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड आपकी रिसिप्ट साइड होती है, इट इज ड्यू, इट इज अलाउड है, सो राइट ऑन द एक्सपेंस है। इंटरेस्ट कितना देखो 1,400 रुपए, लिखो 1,400 रुपए इंटरेस्ट 1,400, 1,400। उसके बाद में लिखो रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस, वहीं पर लो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट टू रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंडिचर साइड है, पेमेंट साइड पर एक्सपेंडिचर में लिखना है, एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो। रिप्लेसमेंट एक्सपेंसेस कितना है 4,200, 4,200। उसके बाद में देखो फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, फर्नीचर आपने कैलकुलेट करे, फर्नीचर 3,000 रुपए डेकोरेशन आपको था। बैलेंस शीट ये कैश इन एंड कैश इन, ये आपको लेना है, इसका यूज करना है, कैश इन एंड कैश इन, सब में ऊपर लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। हमेशा ऐसे सेल में ऊपर लिखने की कोशिश करना, जगह छोड़ना है 1-2 लाइन, कैश इन एंड कैश इन बैंक। बैलेंस शीट जो आपका होगा ऊपर लिखना है, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व। 6,500 और 20,000, 6,500, 6,500 और 20,000। यहाँ कहीं लिखे तो चलता है ऐसे साइड में, फिर भी ज्यादा करके मोस्टली ऊपर बॉटम साइड में लिखना, नहीं तो ऊपर लिखना है अप साइड, हाँ ठीक है। टॉप ऑफ द बैलेंस के सबसे ऊपर लिखना। अभी क्या करते हैं, और ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी कवर हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है, रिसिप्ट पेमेंट के पूरे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। एडजस्टमेंट रीड करते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट आपका बाकी है क्या, एडजस्टमेंट तो पूरे किए हुए, फिर भी एक बार चेक कर लेना एग्जाम के अंदर। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है देखो, 3,000 का एडजस्टमेंट पहला हुआ, 31 मार्च प्रीपेड इंश्योरेंस का हुआ, डिप्रिसिएशन का आपका एडजस्टमेंट हुआ, लॉकर रेंट का आपका एडजस्टमेंट हुआ 19-20 400 रुपए, गारंटी ईयर का आपने कर दिया, पूरा एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लोज करते हैं, पहला क्लोज करते हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको टोटल आपको करना है 1,16 और 1,000 कितना आता है। लॉकर रेंट का एडजस्टमेंट आपको हुआ 1,000 अपने बाहर लेंगे, टोटल लॉकर रेंट कितना आपका आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए का, 500 रुपए आपका टोटल लॉकर रेंट का एडजस्टमेंट देख लेगा। लॉकर रेंट का कुछ आपका एडजस्टमेंट बाकी है, लॉकर रेंट कितना का 400 है, और इधर लॉकर रेंट का अमाउंट आपका प्रीवियस ईयर के 500 है, 500 और 400, ये टोटल आपका है 400 रुपए आपके। इसका 4 नंबर का एडजस्टमेंट आपका लॉकर रेंट का बाकी है। टोटल लॉकर रेंट के आपके यहाँ पे जो लॉकर रेंट का एडजस्टमेंट, इसमें जो आपका डिफरेंस आता है 1,000, ये लॉकर रेंट टोटल आपने कितना है 1,000 रुपीज है, बराबर है, ये आपने बराबर लिखे थे। प्लस इसमें एडजस्टमेंट नंबर जो है आपका लास्ट लॉकर रेंट 400 करंट ईयर का आपको प्लस करना बाकी था, इसका सेकंड पे बाकी आपका सेकंड पे भी आपने किए नहीं, ये गलती रहेगा आपने से। प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, लॉकर रेंट इसमें प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, लॉकर रेंट आपको प्लस करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट इसमें प्लस कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। एक ग्रीन पेन से यूज करेंगे तो आपको समझ में आने के लिए। ग्रीन प्लेन यूज करते हैं। प्लस आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, अभी 400 रुपए प्लस करो, 1,000 में 400 प्लस करो, बाहर 1,400 रुपए प्लस किया, सेम साइड आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। यहाँ पर साइलेंट एडजस्टमेंट आपका बाकी था, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अपने पर इंटरनल एडजस्टमेंट किया, मगर लॉकर रेंट का एडजस्टमेंट आपका बाकी था, उसमें प्लस किया 1,000 में 400 प्लस किया 1,400, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400। अभी टोटल करो 1,16 1,400 कितना आता देखो, 1,16 1,400 1,17,000, 1,17,400, 1,17,400। इसके डिफरेंस जो आएगा उसे क्या है सरप्लस, ये माइनस करो 13,500, 10,500, 3,000, 1,400 और 4,200, टोटल कितना आता देखो 84,400, 84,800, 84,800 आता है। सरप्लस इसमें प्लस करना है, प्लस सरप्लस,
सरप्लस कितना 84,800 84,800 प्लस करो 74,600 में से कितना आता है 1,59,400 वही टोटल आप कहेंगे 1,59,400 1,59,400 ये दोनों साइड 1 2 3 4 5 6 7 आइटम की टोटल करो रखो कैलकुलेटर अलाउड नहीं करो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आइटम की 1 2 3 ये टोटल फर्नीचर आपका है ये आपका 12,000 है इसमें परचेस ऑफ फर्नीचर आपको दिया हुआ है रिसेप्शन साइड में परचेस ऑफ फर्नीचर 30,000 टोटल फर्नीचर कितना होगा आपका 42,000 यहाँ पे एडजस्टमेंट आपका इंटरनल एडजस्टमेंट था इस प्रॉब्लम के अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट बहुत सारे प्लस माइनस करके ये रहेगा था अपना परचेस ऑफ फर्नीचर 30,000 12 में से 30 प्लस करें तो कितना होगा ये ओपनिंग का आपका है ओपनिंग प्लस करना है 42,000 इज अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ फर्नीचर अभी टोटल करो पूरा क्या जाएंगे 1,59,400 1,59,400 इस प्रॉब्लम के अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट बहुत सारे ओपनिंग बैलेंस शीट्स और क्लोजिंग बैलेंस जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसमें से आइटम बहुत सारे प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कंपैरिजन करके और एडजस्टमेंट ये तीनों का साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे यूज करके इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करना है तो ठीक है टुडे नाउ वी हैव स्टॉप हियर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ओके थैंक यू